हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वरुण त्रिपाठी और आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल वॉल पे। सबसे पहले मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एग्रीकल्चर एजुकेशन। और अगर आपको अच्छा लगता हो मेरा वीडियोस तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सेल वॉल पे। देखिए, सेल वॉल सिंपल सी बात यहाँ से स्टार्ट होती है बात कि सेल वॉल की खोज किसने किया। तो सेल वॉल की खोज करने वाले रॉबर्ट हुक हैं। एक बार रॉबर्ट हुक अपने लैब में जब वर्क कर रहे थे तो उनको वो कॉर्क से मतलब कॉर्क पे यानी लकड़ी के छाल पे, जो लकड़ी का आउटर मोस्ट होता है पार्ट, उस पे इन्होंने अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उनको जब सबसे पहली चीज़ दिखी वो सेल वॉल थी, क्योंकि वो डेड टिश्यू थी, वो एक डेड टिश्यू थी। तो जब डेड टिश्यू है तो उसमें और क्या मिलेगा उनको, और कुछ तो दिखेगा नहीं। उनको वही चीज़ दिखेगा जो मरने के बाद बचता है। जैसे आदमी के मरने के बाद कंकाल बचता है तो सिर्फ कंकाल ही दिखता है, वैसे ही जब सेल मर जाती है तो उसका आउटर मोस्ट जो लेयर होती है सेल वॉल, तो वही सिर्फ बचता है। तो उन्होंने उसको ही सबसे पहले देखा था। तो कहा जाता है कि सेल वॉल की खोज करने वाले रॉबर्ट हुक थे। और जो टर्म्स सेल है वो भी रॉबर्ट हुक ने ही दिया है, यानी सेल वर्ड को भी रॉबर्ट हुक ने दिया। सेल वर्ड उन्होंने ड्यू टू स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इस वर्ड को उन्होंने दिया था। सेल का जो पेंटागॉन शेप होता है उस स्ट्रक्चर को देखकर उन्होंने सेल वर्ड दिया था। कुछ इम्पोर्टेंस पे बात कर लेते हैं। जैसे जब रॉबर्ट हुक ने इस चीज़ को खोज लिया था तो उन्होंने कुछ चीज़ों के बारे में समझाया। जैसे ये डेड होती है सेल वॉल, जो होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है सेल का, वो उसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, वो डेड होता है। वो जब डेड होता है तो इलास्टिसिटी नहीं होती। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि उसके अंदर लचीलापन नहीं होता। लचीलापन मतलब जैसे आप कह सकते हैं रबड़ को आप खींचते हैं और छोड़ते हैं तो रबड़ अपनी जगह पे आ जाता है, जैसे उसके अंदर लचीलापन होता है उसी को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। ये एक परमिएबल होता है। परमिएबल मतलब क्या होता है, जो अपने आर पार किसी चीज़ को आने और जाने देता है, तो वो परमिएबल कहा जाता है। ठीक है, एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ। सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, यानी सेल वॉल हमेशा किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है, कहीं और ये सेल वॉल प्रेजेंट नहीं हो सकता। अब आप लोग कहेंगे कि भाई बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल पाया जाता है, फंगस के अंदर भी सेल वॉल पाया जाता है। तो क्या ये दोनों प्लांट सेल हैं? हाँ, दोनों प्लांट सेल हैं, क्योंकि ये दोनों के अंदर सेल वॉल पाया जाता है। ड्यू टू दैट वे वी सेड दैट बोथ आर प्लांट सेल। इसी वजह से दोनों को ही हम लोग प्लांट सेल का दर्जा देते हैं। नेक्स्ट, सेल वॉल मेड अप ऑफ, यानी सेल वॉल किससे बनी हुई है। तो सेल वॉल बना है सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज होता क्या, सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है। सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। एज ए सिंपल वे में कहूँ तो ये ग्लूकोज ही होता है। ग्लूकोज जानते हैं ना, ये ग्लूकोज का बना होता है। तो जो जितने प्लांट होते हैं वो सब सेल्यूलोज के बने होते हैं। सभी प्लांट सेल वॉल किससे बने होते हैं, तो सेल्यूलोज के बने होते हैं। इन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन के बने होते हैं। इसको म्यूरिन भी कहा जाता है। और फंगस में ये काइटिन का बना होता है। सॉरी, फंगस में ये काइटिन का बना होता है। ये काइटिन का बना होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि प्लांट के सेल वॉल किससे बने होते हैं, तो वो सेल्यूलोज के बने होते हैं। अगर हम बात करते हैं पेप्टाइड बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया में वो पेप्टाइडोग्लाइकेन के बने होते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं किस में, फंगस में, तो ये काइटिन के बने होते हैं।
मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला क्या होता है? सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए ये आपका सेल है, सॉरी, मान लीजिए आपका सेल है, ठीक है, फिर ये आपका सेल है, ठीक। अब इन दोनों सेल के बीच में ये खाली स्पेस है, ये खाली स्पेस है, तो फिर ये दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए जो सीमेंटिंग मटेरियल यूज़ होता है उसको हम लोग कहते हैं मिडिल लैमेला, इसको कहा जाता है मिडिल लैमेला। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 सेल है तभी हो रहा है, इसके बीच में पाया जा रहा है। 2 हो या 2 से ज़्यादा हो तो उनके बीच में ही ये पाया जाएगा, ये सिंगल सेल के बीच में नहीं मिल सकता, ये सिंगल सेल में पाया ही नहीं जाता, ये हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा सेल होंगे तब वहीं पे ये पाया जा सकता है। इट्स ज्वाइन प्राइमरी टू एडजेसेंट सेल वॉल, ये तो आपको मैंने समझा दिया कि 2 के बीच में ये जो ज्वाइन करता है, इसकी वजह से हम लोग इसको सीमेंटिंग मटेरियल कहा जाता है। इसमें ये पैक्टिन इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये सीमेंटिंग मटेरियल है, ये आपको मैंने समझाया क्यों सीमेंटिंग मटेरियल है, क्योंकि ये 2 सेल्स को जोड़े रख रहा है, जिसकी वजह से हम इसको सीमेंटिंग मटेरियल कहा जाता है। अब ये पैक्टिन क्या होता है तो आपको समझा दूँ। पैक्टिन जो होता है, ये पैक्टिन बना होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट से, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के संयोजन से आपका पैक्टिन बना होता है। अब पैक्टिन को अलग करने के लिए, यानी हम लोग को ये 2 सेल देख रहे हैं, आपको ये पता है ना कि 2 या 2 से अधिक सेल्स, जब कई सारे सेल मिलते हैं तो वो बनाते हैं टिश्यूज़। तो अगर आपको इन टिश्यूज़ को डिफ्रेंशिएट करना है तो उसके लिए आप पैक्टिनेज एंजाइम या कोई भी हाई एसिड यूज़ करके जब उसको आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये सेल्स के बीच में डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। ये आपका जो मिडिल लैमेला है ये डाइल्यूट हो जाएगा, घुल जाएगा और इन दोनों को अलग कर देगा। मिडिल लैमेला में सेल्यूलोज अब्सेंट होता है। आगे बात करेंगे सेल्यूलोज क्या होता है और किस में पाया जाता है। देखिए प्राइमरी सेल वॉल ये इनर साइड में पाया जाता है मिडिल लैमेला का, यानी अगर मान लीजिए मान लीजिए सेल है, ठीक है, तो ये जो आउटर मोस्ट है, ये दोनों के बीच में ये इनर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट होता है ये आपका प्राइमरी सेल वॉल है। जो ये पहला वाला पार्ट होता है ये प्राइमरी सेल वॉल होता है। ये बना होता है किससे? हेमी सेलुलोज। इसमें सबसे ज़्यादा हेमी सेलुलोज पाया जाता है 53%, सेलुलोज 30%, पैक्टिन 5%, प्रोटीन 5% और लिपिड 7%। सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज जो होते हैं वो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। सेकेंडरी सेल वॉल क्या होता है? ये इनर मोस्ट लेयर होता है। ये बनता है ड्यूरिंग सेल डिवीज़न और ये बहुत सारे लिविंग टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। ये बहुत सारे लिविंग टिश्यू में लिग्निन, क्यूटीन वगैरह इसमें पाया जाता है। थैंक यू। आपको कुछ हाँ सॉरी, मैं आपको दिखाना भूल गया था, ये आपको दिखा देता हूँ समझने के लिए। देखिए आपका ये सेल है, ये आपका सेल है, ठीक है, और इसका जो ये बाहरी वाले पार्ट है, ये जो आप देख रहे हैं बाहरी वाला पार्ट, ये प्राइमरी वॉल है, ये आपका मिडिल सेकेंडरी वॉल है। और आपसे जब मैंने मिडिल लैमेला की बात किया था, वो मिडिल लैमेला ये देखिए 3 सेल्स के बीच में की जो स्पेस है, ये 3 सेल के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को जोड़े रखने वाला जो चीज़ है वो मिडिल लैमेला है। जो ये बाहरी परत है ये वाली, इसको हम प्राइमरी वॉल कहते हैं, उसके अंदर वाला जो पार्ट है ये सेकेंडरी वॉल है।
तो आपको पूरी बातें समझ में आई और नहीं आई तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।